हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आशा कर रही हूँ कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज स्टार्ट करते हैं हम अपना व्लॉग। यहाँ पे बज चुके हैं सुबह के 9। तो मैं स्टार्ट करूँगी आज का व्लॉग करंट अफेयर से। और आज मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विथ टाइम, कि मैं कब क्या चीज़ें पढ़ती हूँ, कितने टाइम मैं ब्रेक लेती हूँ, क्या क्या चीज़ें, मतलब नाइट तक की जो भी टाइम है। इसलिए मैंने वॉच को सामने रखा है, मैंने वॉच को ही सामने रख लिया है। और उससे ही ताकि मेरा जो रूटीन है दिन भर का और मुझे जो टाइमली जो चीज़ें कवर करनी है उस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से करूँ। और ऐसा करना बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आप इसे यूज़ करके देख सकते हैं। आपका पूरा डे टाइम के हिसाब से बिल्कुल चलता है कि आपको कब क्या चीज़ें करनी है। अगर आप वॉच को सामने रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से टाइम टू टाइम पढ़ना और जो भी होता है, रेस्ट करना, लंच करना, डिनर करना, वो सारी चीज़ें आपकी टाइम से हो जाती है। तो आज मैं आपको पूरा टाइम के साथ अपना दिन भर का शेड्यूल शेयर करने वाली हूँ। तो आज का व्लॉग फिर से मैंने स्टार्ट किया है करंट अफेयर से, क्योंकि मैं सुबह इसे ही पढ़ती हूँ। और फिर इसे पढ़ते पढ़ते बज चुके थे 10, जो अब मेरा उठने का टाइम हो गया है। इसके बाद फिर मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद फिर सेकंड स्लॉट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने करंट अफेयर में मैगज़ीन को कर रही हूँ। जो भी अभी मैगज़ीन आया हुआ है विज़न आईएएस का, उससे ही कर रही हूँ। मैंने नोट्स नहीं बनाया है, क्योंकि मैंने एनवायरनमेंट के लिए कर रही हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि वो मेरा पहले स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाए, उसके बाद ही मैं रिलेट कर पाऊँगी, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे मैंने किया ब्रेकफास्ट और बज चुके थे 11, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी अपना सेकंड स्लॉट, जो कि मेरा एनवायरनमेंट का रहेगा। अभी मेरा 2 ही सब्जेक्ट चल रहा है, हिंदी लिटरेचर और एनवायरनमेंट, और कुछ करंट अफेयर। उसमें ही मतलब मैं सारा दिन शेड्यूल अपना तय कर ली हूँ कि मुझे कब क्या करना है। इसलिए एक टाइम में जो बैठती हूँ 2 आवर या फिर 3 आवर का मैं एक स्लॉट रख रही हूँ, जिसमें मैं जो भी सब्जेक्ट लेकर बैठ रही हूँ, चाहे हिंदी लिटरेचर हो या फिर मेरा ये, तो मैं उसको अच्छे से कर ले रही हूँ। और सच में ऐसे घड़ी को सामने रख कर पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव पढ़ाई बोल सकते हैं, क्योंकि आपको एक एक टाइम पता चलता है, एक एक मिनट पता चल रहा है कि आप उस चीज़ में क्या कर रहे हैं। तो जैसे मैं एनवायरनमेंट को पढ़ रही हूँ, तो इसको 2 आवर्स पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, अब थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। तो आज मैंने इसे ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ा है, मतलब 2 आवर्स बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद ही फिर मैंने यहाँ पे मतलब आज जैसे मैंने 2 बजे तक का स्लॉट रखा था, लेकिन उससे पहले ही मैं लंच वंच करके फिर 2 बजे मैं अपना थर्ड स्लॉट बोल सकते हैं हिंदी लिटरेचर, उसको लेकर बैठ गई थी। क्योंकि ऐसे टाइम सामने दिख रहा था, तो बहुत मतलब टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, बस पढ़ाई हो रही थी और बहुत ज़्यादा भी हो रहा था। और एक दिन में मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं कर सकते अपने माइंड में, इसलिए मैं आराम से कर रही थी, रुक कर, क्योंकि सारी चीज़ें लर्न करनी है। अभी कोई वीडियो क्लासेस मैं नहीं ले रही हूँ, सिर्फ 2 सब्जेक्ट लेकर चल रही हूँ और दोनों सब्जेक्ट मुझे लर्न ही करना है। जैसे ये लिटरेचर का हो गया या फिर एनवायरनमेंट का हो गया। एनवायरनमेंट में तो और सारी चीज़ें याद करनी है, तो फिर माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स भी उससे होना है। इसलिए थोड़ी देर या 2 आवर्स के ही मैं एक स्लॉट रख रही हूँ, जिसमें मेरा ये कवर हो जाए। तो यहाँ पे मेरा एनवायरनमेंट चल रहा है। एनवायरनमेंट करने के बाद फिर मैं करूँगी अपना थर्ड स्लॉट। इससे पहले मैं लंच भी इसी बीच में कर लूँगी। 2 से 3 मैंने लंच का टाइमिंग रखा था, लेकिन उससे पहले ही मैं कर चुकी हूँ लंच। और फिर उसके बाद फिर मैंने 2 बजे से ही, क्योंकि पता नहीं जो दोपहर का टाइम होता है उस टाइम नींद बहुत आती है, कि कब नींद आने लगे और थोड़ा सा मन हो कि रेस्ट कर ले। तो इसलिए मैं टाइम बिल्कुल यहाँ पे वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ताकि मुझे बाद में अगर पढ़ने का मन नहीं हुआ तो मैं थोड़ी सी वहाँ पे ब्रेक ले सकूँ और जो टाइम जो है वो बिल्कुल मैनेज हो जाए। तो यहाँ पे हिंदी लिटरेचर का जो मैं सबसे पहली बुक है उसको उठाई हूँ। हालांकि सर के जो वीडियो लेक्चर है उन्होंने पढ़ाई पीछे से मतलब दूसरे तरफ से स्टार्ट किया है, निबंध, कहानी, उपन्यास, ये सब चीज़ों से, और उन्होंने पढ़ने भी उससे ही कहा था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अभी मुझे इसका ग्रामर बिल्कुल समझ नहीं आएगा, तो फिर मैं वो सारी चीज़ें कैसे समझूंगी। तो यहाँ पे मुझे वो करते करते बज गए थे 2। और फिर मैंने कहा, जैसा कि माइंड बोल रहा था कि अब इसको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, बट मैं
बोली कि नहीं, मुझे फ़ोन भी नहीं चलाना है, फ़ोन यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर शॉर्ट्स देखने बैठो तो वो फिर स्क्रॉल करते करते बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो मुझे ये थोड़ा सा वर्क करना था अपने लिए, कुछ शेड्यूल के लिए, तो मैंने वही किया ताकि माइंड को रेस्ट भी मिल जाए और मेरा काम भी हो जाए और मोबाइल थोड़ा मतलब थोड़ी देर फ़ोन से दूर भी रहा जाए, क्योंकि बार बार हम इतने मेहनत से पढ़ते हैं और फिर मोबाइल उठा के शॉर्ट्स देखने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो पढ़ा हुआ होता है वो सारी चीज़ें, एक तो रिवीजन जल्दी होती नहीं है और वो सारी चीज़ें फिर हमें अच्छे से याद नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन को स्किप किया कि नहीं, अभी मुझे वो नहीं उठाना है। अगर बोर लग रहा है, माइंड को रेस्ट चाहिए, तो मैं इसे रेस्ट दूँगी। इसी तरह से थोड़ा सा क्रिएटिविटी भी हो जाएगा और थोड़ा सा इसे चेंज भी लगेगा, क्योंकि एकदम स्क्रीन के सामने बैठे रहना ये भी अच्छी नहीं है हमारी हेल्थ के लिए और आँखों के लिए। तो ये हो चुका था। और हिंदी लिटरेचर उसके बाद मैं आधे घंटे ही वो वर्क की थी, उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी। और ये लास्ट का सबसे बोल सकते हैं 6 बजने वाली थी और मेरा जो मैं टॉपिक पढ़ रही थी वो कवर हो गया था। तो फिर मैंने हिंदी लिटरेचर का ही फर्स्ट टॉपिक को ही ऐसे टॉपिक उठाया जो मेरे आधे घंटे में कवर हो जाए। और क्योंकि 6 बजे मुझे उठना है, मैं ब्रेक लूँगी उस टाइम और फिर ज़्यादा बड़ा टॉपिक अभी नहीं उठाऊँगी। फिर अगर वो आधा होता है तो फिर मेरा ध्यान उसी पे लगा रहता है कि वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था, इसलिए मैं बहुत छोटा सा टॉपिक उठाई कि मेरे 6 बजे तक कि एटलीस्ट हो जाए। और ये ज़्यादा नहीं, 2-3 पेज का ही था और ये फर्स्ट टाइम भी पढ़ रही हूँ, तो ये जल्दी से मेरा यहाँ पे कवर हो गया था। इसके बाद मैं लेने वाली हूँ ब्रेक, जो शाम की ब्रेक होती है, जिसमें सारे फैमिली मेम्बर भी रहते हैं। तो जिसमें मैंने अपने भाई को कहा था कि वो आज मोमोज़ वगैरह लेकर आए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। मुझे फ़ास्ट फूड खाना मना है अभी भी, बट मैं 3 to 4 मंथ अभी बिल्कुल नहीं ही खा रही थी। तो आज मैंने बहुत टाइम बाद बोला इसे लाने, तो ये लेकर आया। और ये देखिए, ये मतलब सबको पसंद होता है यार, मोमोज़ हो या ये सब चीज़ें। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ ऐसी, मेरे घर में कोई समोसा लवर है तो किसी को मोमोज़ चाहिए, मतलब बहुत सारे लोग हैं तो सबकी अलग अलग पसंद है। तो यहाँ पे मेरी बहन है जो इसे ओपन करी है और इन दोनों से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा है। और फिर हम यहाँ पे मोमोज़ खाते हैं और फिर पढ़ाई पे लग जाते हैं। फिर यहाँ पे मेरा ये शाम के बाद बज चुके थे यहाँ पे 7 बजे। फिर मैं पूरा एकदम 7 बजे से ही पढ़ने बैठूँगी, 5 मिनट मेरे पास था तो मैं थोड़ा सा वॉक कर ली। यहाँ पे वॉक करने के बाद मैंने कहा कि फिर बैठूँगी तो एक बार ही, फिर देखो कब तक मैं इसे लर्न कर पाती हूँ। फिर जब मैं पढ़ने बैठी तो लाइट बहुत ज़्यादा नाटक करने लगी थी, मतलब आना जाना इस तरह से वो बहुत अजीब तरह से करने लगी थी, जिससे माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था। फिर ये देख सकते हैं ये लाइट का ही है कि परेशान भी हो रही थी इससे, क्योंकि फिर इससे मुझे इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि इसे PDF ही पढ़े, क्योंकि अभी कॉपी में जो मैंने नोट्स बनाया है उसको नहीं पढ़ सकती हूँ लाइट की वजह से। तो आखिरकार यहाँ पे थोड़ी देर लाइट इतना नाटक करने के बाद फिर वो चली ही गई। उसके बाद फिर मैंने PDF से ही अपना पढ़ाई आगे कंटिन्यू किया और फिर कॉपी में कहा कि जब लाइट आएगी तब फिर उसे देख लिया जाएगा। तो फिर मैंने उसे वहाँ पे उससे ही किया। तो आखिरकार यहाँ पे लाइट चली ही गई थी। उसके बाद फिर जब आई तो फिर मुझे जो नोट्स बनाना था मैंने वो काम यहाँ पे किया। यहाँ पे मैंने जो हमारा टाइगर रिज़र्व है ये वाला टॉपिक चल रहा है, तो ये मैंने पहले से बनाकर डायग्राम नहीं रखा था, तो फिर मुझे यहाँ पे अभी बनाना पड़ा, सारी चीज़ें लिखनी पड़ी। तो ठीक है, ये भी अच्छा है थोड़ा सा, क्योंकि सुबह से मैं लर्न ही कर रही थी तो थोड़ा सा माइंड को दूसरी चीज़ें भी करनी थी। तो फिर मैंने ये लिखने वाले वर्क में उसे डाल दिया और इसमें बहुत सारा टाइम भी लग गया, क्योंकि चीज़ें कहाँ पे है वहाँ पे अच्छे से मार्क करके, और बहुत सारी थी, बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे। तो फिर मैंने उसको किया ताकि मुझे बाद में फिर इसके लिए टेंशन ना लेना पड़े और फिर मैं इसे देखूँ और बस इससे ही फिर कवर करूँ। तो ये फ़ाइनल रहेगा, इसलिए जो फ़ाइनल PDF है उससे ही मैंने इसे कवर किया। और इसको करने के बाद फिर मैं लेने वाली हूँ ब्रेक, जिसमें मैं डिनर करने वाली हूँ। डिनर के बाद ही फिर जो थोड़ा सा करंट अफेयर बचा है मैं उसको कवर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से इसको कवर किया। कवर करने के बाद फिर ये हो चुका था कवर और थोड़ा सा टाइम मेरे पास बच गया था, तो मैंने बोला कि नहीं अब उठ ही जाते हैं, क्योंकि बहुत टाइम तक एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठे रहना, मतलब पढ़ना थोड़ा सा लेंदी लगता है। तो मैं बोली अगर टॉपिक कवर हो गया है तो अब दूसरा स्टार्ट नहीं करेंगे, फिर इसके बाद फिर ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
जिसमें मैंने डिनर किया। डिनर के बाद फिर हम लोग कॉफ़ी बनाने लगे। ये देखिए, ये इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो ये मेरी बारी थी कि थोड़ी देर मैं इसे करूँ। तो फिर यहाँ पे बहुत टाइम से इस पे सब कोई लगे हुए थे। फिर डिनर करने के बाद हम सब ने मिलकर कॉफ़ी पिया, एंजॉय किया और अच्छा बना था, टेस्टी, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा थी तो टेस्टी तो बनना ही था। यहाँ पे ये करने के बाद थोड़ी देर सबकी बारी आ रही थी, तो फिर मुझे ला के दिया गया कि अब ये चीज़ तुम्हें करनी है। फिर ये हमारा था कॉफ़ी जो कि रेडी हो चुका था। फिर उसको पीने के बाद रात का सबसे लास्ट स्लॉट बोल सकते हैं, जिसमें मैं द हिंदू एनालिसिस है वो ही बचा रहता है, क्योंकि ज़्यादा रात हो जाती है। मैं रात को नहीं पढ़ सकती हूँ, मैं जो भी पढ़ती हूँ दिन में ही पढ़ती हूँ, क्योंकि ज़्यादा रात तक मुझे मतलब मैं पढ़ ही नहीं पाती हूँ। 11 अगर बज जाते हैं तो मेरा माइंड मतलब मुझे सिग्नल देने लगता है कि नहीं, रात हो गई है, अब पढ़ाई नहीं करना है। तो ये सबसे लास्ट स्लॉट है मेरा। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। मेरा पूरा दिन का शेड्यूल जो भी था आज मैंने विथ टाइम आपको शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर मेरी चैनल में पहली बार है तो ये रहा मेरा सबसे लास्ट का स्लॉट, जिसमें 11 बज चुका है। अब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ने वाली हूँ, थोड़ा सा मैं वॉक करूँगी, थोड़े से भाई बहनों से बात करूँगी। उसके बाद फिर जब भी वो लोग शांत हो जाएंगे, सोने का माहौल हो जाएगा, तो फिर सोएंगे और फिर देखते सुबह नींद कब खुलती है, क्योंकि मैं सुबह जल्दी भी नहीं उठ पाती हूँ, 8 बज ही जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू एवरीवन।